हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये कि कोरोना वायरस महामारी के साथ किस तरीके की खबरें सामने आ रही है। ऑब्वियस बात है, कोरोना वायरस महामारी लगातार म्यूटेट करती जा रही है और अब तो परेशानी की बात यह है कि कोरोना वायरस के जो म्यूटेशन है, जो दो म्यूटेशन वो एक साथ एक पर्टिकुलर पेशेंट पर अटैक कर रहे हैं, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है। साथ ही में म्यूटेशन पहले वाले वायरस की तुलना में 70 या फिर 50% तरीके से 50% ज्यादा संक्रामक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, नए स्ट्रेन को हराने के लिए वैक्सीन बनानी है। इस तरीके से बहुत सारी खबरें सामने आती हैं जो कभी हमें राहत की सांस देती है तो कभी हमारी बेचैनी बढ़ा देती हैं, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। सबसे पहले गौर फरमाएंगे भारत में मिलने वाले कोरोना पेशेंट्स पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,408 केस, 120 की मौत। भारत में लगातार कोविड केस सामने आ रहे हैं और लगातार केसेस में कमी भी आ रही है। इसी के साथ ही भारत में पिछले 24 घंटे में 12,408 नए पेशेंट्स मिले हैं, तो वहीं 120 लोगों ने इस वायरस के खिलाफ इस जंग में अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ ही भारत में कुल कोरोना पेशेंट्स की संख्या 1,08,02,591 केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 15,823 मरीज पिछले 24 घंटे में इस वायरस को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं। और इसी के साथ ही रिकवर्ड पेशेंट्स की कुल संख्या 1,04,96,308 है, तो वहीं कुल मृतकों की संख्या 1,54,823 है। तो देश में रिकवरी रेट भी काफी बेहतरीन है, पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम नजर आ रहा है और मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी अपडेट, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वन शॉट वैक्सीन के लिए मांगी इस्तेमाल की मंजूरी। फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका में रेगुलेटर्स के सामने अपनी वन शॉट वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। इसी के साथ ही FDA से अगर इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाएगी तो ये अमेरिका में तीसरी वैक्सीन होगी जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये वन शॉट वैक्सीन है और अभी तक जितनी भी वैक्सीन विकसित की गई है वो 2 शॉट वाली है, जिनमें एक वैक्सीन लेने के बाद 21 या फिर 28 दिनों का अंतराल होता है। जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ये वायरस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि ग्लोबली इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है और इसके बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं और ये दुनिया भर में प्रत्येक देश में लोगों पर एक असरदार तरीके से काम करेगी और एक बेहतरीन हथियार के रूप में सबके सामने विकसित होगा। इसी के साथ ही कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में म्यूटेट करता जा रहा है, ऐसे में वैक्सीन की जो मांग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तीसरी अपडेट, फाइजर का बड़ा फैसला, भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की अर्जी ली वापस। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए जो अर्जी लगाई थी उसे उन्होंने वापस ले लिया है। फाइजर ने इस टीके को जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर विकसित किया है, तो वही फाइजर दुनिया भर के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत में भी इसके इस्तेमाल को लेकर के अर्जी दी गई थी और ये दुनिया की पहली वैक्सीन थी जिसने भारत में इस्तेमाल के लिए अर्जी लगाई थी। और फिर बुधवार को रेगुलेटर्स के अधिकारियों के साथ फाइजर के अधिकारियों ने एक मीटिंग की, जिसके बाद फाइजर ने ये अहम फैसला लिया और अपनी अर्जी वापस ले ली है। आपको बता दें कि ये टीका हाल फिलहाल में कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं। फाइजर पहली वैक्सीन थी जिसने की इस्तेमाल की अर्जी डाली थी, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से केवल 2 ही वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। एक तो कोविशील्ड जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, तो दूसरी तरफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। और इसके बाद इतने लंबे वक्त और अरसे के बाद भी फाइजर को इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को वापस लेना ही जरूरी समझा। चौथी अपडेट, जिस देश में पली बढ़ी पॉप स्टार रिहाना, उसी को वैक्सीन देकर भारत ने दिखाया बड़ा दिल। भारत में हाल फिलहाल 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन है उन 3 महत्वपूर्ण नियमों के खिलाफ जिन्हें लेकर किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सरकार लगातार बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद बारबाडोस में पली बढ़ी पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया
किसानों के इस आंदोलन को लेकर एक खबर को उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही में कैप्शन में डाला कि हम लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के इस एक्शन पर लगातार विश्व भर में रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन इतनी बात होने के बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से इन मामलात को कर दिया गया इग्नोर और बारबाडोस को 1 लाख वैक्सीन की डोज भेजी गई है। और इसी के साथ ही वहां के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन भेजने के लिए आभार व्यक्त किया है। 5वीं अपडेट, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भारत में जल्द ही दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। भारत में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण जारी है, जहां पर सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को ये टीका लगाया जा रहा है। और यहां पर 2 टीकों का इस्तेमाल हो रहा है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। इसी के साथ ही लगातार वैक्सीनेशन से जो लिमिट तय की गई थी वो लिमिट अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे में जल्द ही टीकाकरण का दूसरा फेज शुरू होगा, जहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा और साथ ही में सुरक्षा बलों और सैनिकों को भी ये टीका दिया जाएगा। अब सरकार जल्द ही दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए कार्य में जुट गई है और जल्द ही भारत में दूसरे चरण का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। सरकार की योजना है कि जैसे ही वैक्सीन की आपूर्ति में वृद्धि होगी तो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हुई है और जब इनको वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा तब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण की लाइन में लगा दिया जाएगा। यहाँ पर केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।